राजस्थान में 3 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने तीनों पेपर को बड़े प्रभावी ढंग से छाया किया, अखबारों में, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, जिससे एक अच्छा मैसेज इन अभ्यर्थियों के जनता के बीच में गया। इसमें करीबन 26,000 जेईएम, 7 लाख सब इंस्पेक्टर, 16.5 लाख रीट के परीक्षार्थी थे। ये सभी संबंधित में छात्रों को लाया हूं, ये अपना तथ्य रखेंगे। लेकिन रीट के मामले में एक जवाब सरकार से दिया जा रहा है कि पेपर लीक का प्रमाण क्या है, पेपर लीक हुआ या नहीं। पेपर लीक का सबसे बड़ा सबूत है परीक्षा से 1.5 घंटे पहले व्हाट्सएप पर आ जाना, जो आपने उसको छापा है, और पेपर के साथ आंसर शीट का बाहर आ जाना। दूसरा है पेपर लीक करने वाले गिरोह ने एक दिन पहले 5 बड़े लोगों ने, जो 5 बड़ा लोगों का गिरोह है, उनके 30 गुर्गों ने यह कह दिया था 25 सितंबर 2021 को कि परीक्षा से 1 घंटे पहले पेपर लीक होंगे, जो पेपर लीक हो गया। तीसरा, रीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है अजमेर। इसके गोपनीय शाखा के अलावा आंसर शीट बाहर नहीं आ सकती। आंसर शीट बाहर आई है ना, तो इसकी गोपनीय शाखा के अलावा आंसर शीट बाहर नहीं आ सकती। और कोई संस्था और कोई एजेंसी या कोई परीक्षा केंद्र के पास आंसर शीट पहुंच ही नहीं सकती बिना बोर्ड के इन्वॉल्वमेंट के। इससे साबित होता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गोपनीय शाखा ने पेपर लीक्स के साथ साथ आंसर शीट विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर भिजवाई है। पेपर के साथ आंसर शीट कभी नहीं जाती। एग्जाम हो जाने के बाद एग्जामर को दी जाती है, पहले नहीं जाती, कभी परीक्षा केंद्र पे नहीं जाती, और वो बोर्ड से भेजी जाती है एग्जाम होने के बाद एग्जामिनर के पास, बिना बोर्ड की मिली भगत के। आंसर शीट कैसे गंगापुर में मीडिया पे भी चला है, सोशल मीडिया पे भी चला है, जिसकी शिकायत परीक्षा केंद्र के अधीक्षक को की गई। उसने रिसीप्ट दी है, और रिसीप्ट देने के बाद वो रिसीप्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को भेजी गई है। छात्रों की शिकायत पेपर शीट खुली होने की, पेपर की सील खुली होने की लिखित में शिकायत है, जो वेरीफाई है वहां के परीक्षा अधीक्षक के द्वारा। तीसरी बात, रीट से 2 दिन पहले कंटेनर पलटा। अब ये कंटेनर पलटा, ड्राइवर की मौत हुई, ड्राइवर को मारा, क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी जनता के सामने नहीं दी गई। केवल अकेला ही ड्राइवर था। कंटेनर कितने बजे पलटा, ड्राइवर कितने बजे मरा, सांड आया कि नहीं आया, और फिर उसकी मौत की सूचना किसने दी, और फिर मरने के बाद जब वहां का सीओ पहुंचा जमोरामगढ़ का, उससे पूछा गया तो उसने कहा इसमें कोई सरकारी सामान है। और फिर वहां पर रींगस की पुलिस का पहुंचना, चलो कोई बात नहीं, रींगस की पुलिस की कोई व्यवस्था हो गई। तो ये सारे जो मैं बता रहा हूं, हिंडौन का मामला, गंगापुर का मामला, कंटेनर का पलटना, और कंटेनर के साथ कोई एस्कॉर्ट नहीं होना, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं होना, ये सारा पेपर लीक करने की ओर और षड्यंत्र की तरफ, साजिश की तरफ मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दूसरा, पेपर लीक कहां से हुआ? पेपर लीक हुआ
विद आंसर शीट गंगापुर से। आप सबको पता है गंगापुर में 8:30 बजे पेपर लीक हुआ। गंगापुर में 2 को गिरफ्तार किया गया, अब 4 कर लिए। और गंगापुर में, सवाई माधोपुर में ही सर्वाधिक 20 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। 4 साजिशकर्ता और परीक्षा में आंसर शीट वाले गिरफ्तार है। तो गंगापुर से लीक हुआ, पहला एक सोर्स। दूसरा, गंगापुर से जब ये हुआ तो एसओजी ने बत्तीलाल मीणा की लिप्तता मानी। इतने खुलासे के बाद भी बत्तीलाल कहां है, खुद एसओजी कह रही है। और एसओजी ने एक बात और कही थी, जो एसओजी के बयान में इसमें लगा हुआ है कि डीएस साइंस गंगापुर, आपकी जानकारी में होगा, डीएस साइंस गंगापुर में जहां सेंटर था ये इसमें लिप्त है। तो वो बयान है, मैं आपको दे दूंगा, इसमें लगे हुए हैं। डीएस साइंस को आज तक एसओजी ने जांच नहीं की, आज तक नहीं उससे पूछा। ये पहला बयान है एसओजी का जो मैं आपको दूंगा पत्रकार वार्ता में। अब यहां 2 चीजें हैं, एक तो ये है, एक तो अजमेर से लीक पेपर जाता है गंगापुर, जयपुर से जाता है गंगापुर, अजमेर से जयपुर, जयपुर से जाता है लक्ष्मणगढ़, जहां माननीय डोटासरा जी का विधानसभा क्षेत्र है। वो कैसे जाता है? ये अपना जो बत्तीलाल है, इसको जब तक नहीं पकड़ेंगे, जब तक कांग्रेस का एक बड़ा पदाधिकारी, जिसका मैं नाम आज उजागर करना नहीं उचित समझता, भाग जाएगा या कोई और, पुलिस तो वैसे ही दिक्कत पैदा कर रही है, उसके निकट के संबंध हैं माननीय डोटासरा जी से। और अगर ये बत्तीलाल गिरफ्तार होता है तो वो उसका नाम बताएगा तो लक्ष्मणगढ़ में जाके निशाना बैठेगा पेपर लीक का। तो सीताराम गिरफ्तार होगा जब ये बात खुलेगी। लेकिन डीएस साइंस एकेडमी, जिसका संचालक श्रीमान उमेश शर्मा है, वो बोर्ड की रीट परीक्षा करने वाली गोपनीय शाखा के प्रमुख जीके माथुर का खास है। जीके माथुर की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। सब यहीं से गया, पूरा राजस्थान में जो पेपर गया है, और उसकी मिली भगत के कारण पेपर लीक हुआ है। जीके माथुर और ये डीएस साइंस के उमेश शर्मा के द्वारा, और आंसर शीट भी वहीं चाहिए। इसका मतलब पूरा जो बोर्ड का सिस्टम है, जो बोर्ड है, वो इनसे मिला हुआ था, डीएस साइंस से, दूसरे सेंटर से। अब ये डीएस साइंस का मैं करेक्टर बताना चाहता हूँ, थोड़ा आपका 5-10 मिनट ज़्यादा लूँगा। इसने गंगापुर के शारोली में ज्ञानदीप स्कूल खोली, उस ज्ञानदीप स्कूल को ट्रांसफ़र करवा लिया गंगापुर में। उसकी मान्यता नहीं थी उस स्कूल की, उसकी शिकायत हुई। शिकायत सेक्रेटरी एजुकेशन ने कराई, वेंकटेश्वर ने, और पाया गया कि इसकी मान्यता नहीं है। मान्यता नहीं है तो सेक्रेटरी एजुकेशन आदेश देता है कि इसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। और इस मैं जो संस्थान बता रहा हूं, इसकी स्कूल शारोली में भी चल रही है और गंगापुर में भी चल रही है। अब ये जब वेंकटेश्वरन हटता है तो 23/9/2019 को, इसमें कागज है, मैं पूरे दूंगा, सीएमओ से दबाव जाता है एमएलए रामकेश मीणा के कहने से कि इसकी जो मान्यता सेक्रेटरी ने खत्म की है इस इंस्टीट्यूट की, इसको बहाल करो। सीएमओ की दखल से डायरेक्टर नथमल ढंडेल उसको बहाल कर देता है
सेक्रेटरी एजुकेशन के आदेश को और रूल कर देता है। दोनों के आदेश इसमें है, मैं आपको दूंगा। तो ये फर्जी है। सरकार का निर्णय है कि ये मान्यता प्राप्त नहीं है, फर्जी है, फिर भी सरकार ने उसको सेंटर बना दिया और फर्जी बाकायदा चल रहा है। इसी सरकार के कहने पर इसमें इसको मान्यता दी गई। ये अवैध इंस्टीट्यूट में ये काम हुआ। अब फर्जी के इसके कहने का मतलब ये एक संस्था को ऊपरी तौर पर सरकार का संरक्षण प्राप्त है, मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं होने के बाद भी परीक्षा सेंटर बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि संस्था फर्जी है, इसका रीट पेपर लीक से क्या मतलब है, लेना देना है। अब मैं आपको बताता हूं। संस्था के सचिव श्री उमेश शर्मा ने फर्जी मान्यता ही नहीं ली। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा गोपनीय शाखा के कर्मचारी अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा कर बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट लाने और प्रतिस्पर्धा संस्थाओं की मेरिट प्रभावित करने का काम किया, जिसकी शिकायत एसीबी में हुई। एसीबी ने जांच की, जिसमें जी.के. माथुर, मोहन सिंह रावत, रविंद्र व अन्य जो वहां के बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी थे उनको दोषी पाया गया। और जी.के. माथुर ने इसी संस्था के प्रमुख को बताया था कि तुम्हारी कॉपी गई है वहां पर जिस एग्जामिनर के पास, उस एग्जामिनर का नंबर, नाम, जगह बताया और वहां से अपनी स्कूल के मेरिटोरियस बच्चों को नंबर बढ़ा के पास कराया, जिसमें कॉपियों में काट छांट हुई और उस काट छांट की जांच हुई तो वो एग्जामिनर को एसीबी ने दोषी पाया गया और विभाग को लिखाया गया कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन राजनैतिक रसूख के कारण एसीबी की उस जांच को दबा दिया गया इसी राज में। अब बोर्ड की परीक्षा के दौरान बोर्ड की गोपनीय शाखा के निदेशक जी.के. माथुर व अन्य कर्मचारियों ने डीएस साइंस एकेडमी के श्री उमेश शर्मा के बीच बातचीत हुई है, जिनके पूरे बातचीत के मोबाइल के पूरे कागज में आपको दूंगा जो इसमें है। अब आप जी.के. माथुर की कहानी यह है कि ये 14 साल से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है, रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद में इस सरकार ने, माननीय विकास राजी ने इनको दोबारा उसी गोपनीय शाखा में लगा दिया। उसी गोपनीय शाखा में जिस गोपनीय शाखा की शिकायत हुई थी मेरिट उल्टी सीधी बच्चों की करने की, और जो एसीबी ने जिसको सत्य पाया वहीं पर लगा दिया। और गोपनीय शाखा में लग जाने के कारण ये जी.के. माथुर पूरे राजस्थान के 1 दर्जन सेंटर की लिस्ट ये बच्चे लेके आए। वहां पर हर जगह पेपर गया है, कई जगह आंसर शीट गई है, जैसे गंगापुर में गई है। अब इसको दबाया क्यों जा रहा है? इसको दबाया इसलिए जा रहा है, इस पूरे प्रकरण को, जो मैं कह रहा हूं सीबीआई जांच होनी चाहिए, कि जी.के. माथुर और उमेश शर्मा के बीच में जो वार्तालाप हुई है, वो वार्तालाप का डिटेल जब निकलेगा, एसओजी या कोई भी एजेंसी जांच करेगी, तो सीधा सरकार के बड़े नेताओं पर, बड़े अफसरों पर और बड़े संचालक जो ऐसे हैं, केंद्र जो पेपर लीक करते हैं, आंसर शीट लाते हैं, उन पे हाथ डालना पड़ेगा, जो एसओजी हाथ नहीं डाल सकती। अब आप सब जानते हैं कि जो गोपनीय शाखा होती है वो सारे पेपर छपवाती है, वही परीक्षा सेंटर तय करती है, वही परीक्षा की कॉपियां भेजती है। मतलब परीक्षा शुरू होने से परिणाम लाने तक की सारी व्यवस्था गोपनीय शाखा की है। इसलिए गोपनीय शाखा के जी.के. माथुर, जिस पर से सरकार का वरद हस्त है, उसने परीक्षा शुरू होने से, परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने से परीक्षा होने तक दर्जनों सेंटरों पर
परीक्षा पेपर लीक किए हैं। मैं इसके आपको एक पेन ड्राइव दे दूंगा। इन पेन ड्राइव में सारे बयान हैं बच्चों के। परीक्षा केंद्रों के बस्सी में जब विरोध किया तो लाठी चार्ज करके गिरफ्तार कर दिया, और भिवाड़ी में कौन सी नीमराणा में किया तो वहां पर इसमें सारे हैं, करीबन 1 दर्जन। सीकर में भी हुआ है। 1 दर्जन जगहों पर जब विरोध किया, कुछ बच्चियों के भी जिसमें बयान है। अब इसमें डोटासरा जी सबूत मांग रहे हैं, तो मैं डोटासरा जी से कहना चाहूंगा, डोटासरा जी रीट परीक्षा एजेंसी के गोपनीय शाखा के रिटायर्ड अफसर जीके माथुर की दोबारा, जिसकी शिकायत एसीबी में थी, जो जांच में एसीबी की में दोषी पाया गया, उसको दोबारा उसी गोपनीय शाखा में क्यों लगाया गया इस सरकार में, और लगाया है उसको जस्ट 2019 में 23/9/2019 को उसको दोबारा लगाया है। अब मैं डोटासरा जी से पूछना चाहता हूं, डोटासरा जी, आंसर शीट तो केवल एग्जामिन होने के बाद एग्जामिनर को दी जाती है, तो मेरे को मीडिया भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आंसर शीट गंगापुर कैसे पहुंची, क्या इसकी पूछताछ एसओजी को डीएस साइंस फैकल्टी की जो सेंटर है उससे नहीं करनी चाहिए, और ऐसे ही 1 दर्जन सेंटर्स पर पेपर लीक और आंसर शीट पहुंची है। पहला सवाल डोटासरा जी से। मैंने आपको पहले बता ही दिया कि परीक्षा केंद्र पर पेपर तो लीक हो सकता है, लेकिन आंसर शीट नहीं जा सकती, तो आंसर शीट पहुंची है। एसओजी ने अपने पत्रकार वार्ता में डीएस साइंस संस्थान का नाम लिया है, उससे आज तक पूछताछ नहीं की। उस पूरे मामले को बत्ती लाल की तरफ मोड़ दिया। बत्ती लाल को बचाने के लिए नहीं मैं आया, बत्ती लाल के साथ मेरा फोटो भी है, डोटासरा जी के वो फोटो है। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि मेरा चेहरा भी साफ सुथरा हो जाए, डोटासरा से क्या हो जाए, सरकार का भी हो जाए, तो सीबीआई जांच कराओ और बत्ती लाल से आगे बढ़ो कांग्रेस के उस पदाधिकारी की तरफ जिसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, उसके प्रमाण मेरे पास आने वाले हैं, ताकि लक्ष्मणगढ़ तक मामला पहुंचे। अब एक तीसरी बात, एसओजी ने खुद ने नाम लेने के बाद भी संचालक को डीएस साइंस के को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। चौथी बात, गोपनीय शाखा के अधिकारी कर्मचारी ने परीक्षा केंद्र गंगापुर के संचालक से बार बार बात क्यों की, वो कर ही नहीं सकता। गोपनीय शाखा का जीके माथुर या दूसरे कर्मचारी वहां बार बार बात क्यों कर रहे थे, इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। फिर ये कंटेनर का हादसा था, ये घटना घटित कराई गई थी, इसकी जांच होना चाहिए। आप सबने लिखा है, ज्यादातर अखबार मीडिया ने लिखा है कि उसके साथ कोई पुलिस नहीं थी, कोई एस्कॉर्ट नहीं थी, पलट गई, ड्राइवर मर गया, क्या कंडक्टर नहीं था क्या, तो कब पलटा, कब मरा या मारा, पुलिस 2.5 घंटे बाद पहुंची, फिर कितने पेपर गायब हो गए, फिर पेपर कंटेनर में क्यों नहीं ले जाए गए, पुलिस की गाड़ी में ले जाए गए, और कितने पेपर वहां से गायब हो गए, ये भी पूरे संदेह के घेरे में है। कंटेनर में ही पेपर जाने चाहिए थे, जो एक पुलिस की गाड़ी में चले गए। उस पुलिस की गाड़ी में जो पुलिस रूपी बाढ़ खेत को खा रही है गंगापुर में, पुलिस वालों ने ही पेपर अपनी धर्म पत्नियों को सप्लाई किया था, उस पुलिस की कस्टडी में पेपर कैसे दे दिए। इतनी संवेदनशील मामला होने के बाद भी सीओ जमुआ रामगढ़ कह रहा है अपने बयान में, जो अखबारों में छपा है, कि मेरे को तो ये सूचना ही नहीं मिली थी, मेरे को तो बहुत बाद में सूचना मिली। जमुआ रामगढ़ बनते में एरिया में रींगस की पुलिस कैसे पहुंची, क्या मामला है आखिर में, समझ में नहीं आ रहा। जमुआ रामगढ़ की पुलिस वहां, ये रींगस कहाँ होके ये कंटेनर जा रहा था। एक्सीडेंट में ड्राइवर मारा गया है या मरा है, ये रहस्यमय है। इसके पीछे कोई बड़ा हाथ मेरे को लगता है। और जिन 5 नकली
3 सरगनाओं ने जो प्रमुखता से छपा था पेपर लीक हो जाएगा, उनका इंट्रोगेशन एसओजी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि पेपर लीक हो गया। फिर ऐसा भी 30,000 सीसीटीवी कैमरों पर करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किए, तो सीसीटीवी कैमरा काम क्यों नहीं किया? कोई चीज अगर आपके रिकॉर्ड पर आई है तो जनता के बीच में क्यों नहीं लाना चाहते? एक जिले में ऐसा हिस्ट्री सीटर है जो पेपर लीक करता है, भंवरलाल बाड़मेर में हिस्ट्री सीटर है, 34 तो मुकदमे, 3 पत्नी है जो रख नहीं सकता, लेकिन इस सरकार की कृपा से वो पेपर लीक करने में संलिप्त है। आप उनका रिकॉर्ड सरकार से मांग सकते हैं। और अब इसमें इसलिए कि आंसर सीट का बाहर जाना बोर्ड की संलिप्तता है, और बोर्ड की संलिप्तता का मतलब बोर्ड पर सरकार का हाथ है। और दूसरा, ये जो डीएस साइंस का जो एसओजी ने अपने बयान में कहा है, मैं बयान पढ़ के बताता हूं आपको, जो थोड़ा सा टाइम और लगा मैं आपका। सॉरी, ये तो आपको मिल गया होगा हिंडौन का रीड पेपर की खुली एवं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक में गड़बड़ी होने के क्रम में मिल गया होगा। ये इसमें लिखा है, अध्यक्ष माध्यमिक बोर्ड को उपरोक्त विषय में निवेदन है कि परीक्षा सेंटर अग्रसेन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंडौन सिटी पर सभी पेपरों की सील खुली हुई मिली है तथा पुस्तिका क्रमांक मार्कर से बदलाव हुआ मिला है, जो कि छात्र हित में सही नहीं है। श्रीमान जी, इनकी जांच कराई जाए। इन 4 बच्चों के दस्तखत और केंद्र अधीक्षक का रिसिप्ट है। 2 मिनट, ये फर्जी स्कूल के कागज हैं, 2 का डीएस साइंस के, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। इसमें ये वो मोबाइल डिटेल ने जो जी के माथुर के इनके बीच में बात हुई है, ये एसीबी का वो पत्र है जिसमें एसीबी ने इनको वो माना है दोषी, मतलब ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अधिकारी जी के माथुर और इसके साथ काम करने वाले गोपनीय शाखा के ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये मेरिटों को ऊपर नीचे कर देते हैं, जिसकी मेरिट हाईएस्ट है उसके नीचे कर देते हैं, और ये डीएस साइंस वाले जैसे लोगों की बच्चों को ज्यादा मार्क काट छाट करके, इसमें है वो भी जिस महिला का चालान हुआ है, गिरफ्तार हुई है, उसका भी इसमें है। यह है गंगापुर सिटी में रीट में नकल करते हुए 2 पुलिस कांस्टेबल के साथ करीब 8 जनों की एसओजी ने गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने कोतवाली थाने में बैठक ली। बैठक में एसओजी ने कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। गिरफ्तारी सभी 8 लोगों की कोतवाली थाने में एक-एक कर लाया गया है। पुलिस व एसओजी टीम ने शहर में कई जगह दबिश दी जा रही है। कई निजी शिक्षण संस्थाओं में आय केंद्रों पर भी आज गाज गिर सकती है। शहर के डीएस शिक्षण संस्थान का भी नाम सामने आया है। यह उनका बयान है। और डीएस साइंस की आज तक इन्होंने ये कौन सा बता मुड़ के नहीं देखा, ये कहाँ का सेंटर है। जैसे 3 भर्तियों का है। सबसे पहले रीट का मैं आपको बताना चाहूँगा, एविडेंस के साथ हैं। जो कंटेनर वाला था, परीक्षा आयोजित होने से पूर्व वो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया, और पुलिस जो खुद वहाँ के सीओ हैं जंबा रामगढ़ वाले, वो आगे। हाँ, वो उनका जिक्र कर दिया डॉक्टर साहब ने।
इसके बाद गंगापुर का इन्होंने बता दिया 10 बजे से पेपर होता है चलो, और 8:30 बजे ही उनको पेपर मिल जाता है। ये सारी कॉपियां हैं इसमें। वो तो अखबारों में वो है। हाँ। अब आप डॉक्टर आर वेंकटेश्वर का एक थोड़ा सा ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ना चाहता हूँ डीएस साइंस के संबंध में। संस्था एवं विभागीय प्रतिनिधि की सुनने एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत ये स्पष्ट होता है कि उक्त संस्था राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1979 नियम 1993 प्रावधानों नियमों की अवहेलना का दोषी होने के साथ साथ धोखाधड़ी के कार्य में भी संलिप्त होने के कारण निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 1979 नियम 1993 के तहत संस्था को दी गई मान्यता वापस लिए जाने की कार्रवाई के साथ ही तत्समय शिकायतकर्ता के द्वारा बार बार संस्था की शिकायत करने पर भी उचित कार्रवाई नहीं करने पर दोषी अधिकारी कार्मिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। शिक्षा सचिव के इस आदेश के बावजूद भी इसको डायरेक्टर ने सीएमओ के दबाव के कारण, सीएमओ के कौन अधिकारी है वो भी अगली में उसमें बताऊंगा, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कौन वो पदाधिकारी है जो लक्ष्मणगढ़ तक जाएगा, उनके कहने पर इस अवैध और फर्जी उसको और रूल कर दिया डायरेक्टर ने। ये फर्जी कार्रवाई कर रहा है। यहाँ से पेपर शीट लीक हुई है, आंसर शीट, पेपर लीक हुए, और ऐसे दर्जनों संस्थानों से पेपर लीक हुए हैं जो इसमें पेन ड्राइव है। जी के माथुर को पूछा जाएगा तो सारा सच सामने आ जाएगा। पूरे राजस्थान में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए हैं। दूसरा डीएस साइंस के संस्थापक को, संचालक को पूछा जाएगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तीसरा वो कौन सा मीणा, बत्तीलाल मीणा, और उससे जड़ा कांग्रेस का एक दूसरा पदाधिकारी पूछोगे तो सीधा मामला शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र तक जाएगा। मेरा आरोप है कि इसमें मंत्री और सीएमओ, शिक्षा मंत्री का मंत्रालय और सीएमओ इन्वॉल्व है। ये मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, इसलिए मांग कर रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए और एक कठोर कानून राजस्थान में लाया जाए जिससे रोज रोज, अभी 26 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है, तो रोज रोज ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप एकदम पेपरों को रद्द कर दो। आप सीबीआई से जांच के रिजल्ट आते हैं, अगर जो मैं आरोप लगा रहा हूँ वो सही मिलते हैं तो पेपर रद्द करो, दोबारा परीक्षा कराओ, जेईएन की भी, सब इंस्पेक्टर की भी और रीट की भी। और अगर कोई दोषी नहीं मिलता है तो रिजल्ट तैयार करो, रिजल्ट घोषित कर देना। पर राज्य सरकार ये कर रही है कि सीबीआई तो केंद्र का तोता है। अगर वो केंद्र का तोता है और मुख्यमंत्री जी अपन को बहुत साफ सुथरा संवेदनशील मानते हैं, और अभी तो 15-20 साल की छाती ठोक के गए, कल ही अगले अपने गारंटी लेके गए 15-20 साल मैं ही रहूँगा। उनको रहना है, अगर 15-20 साल आगे और चलना है और शांति धारीवाल जी को फिर यूडीएच मिनिस्टर बनाना है, इतने पाक साफ इनका राज है, तो मेरे आरोपों का जवाब केवल एसओजी से नहीं लग सकता। एसओजी न तो डीएस साइंस पर हाथ डालेगी, न लक्ष्मणगढ़ में हाथ डालेगी, न सीएमओ में हाथ डालेगी। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए और ये बड़ा स्कैम निकलेगा। सत्यम घोटाला मध्य प्रदेश का जैसा ये घोटाला है, ये मेरी प्रार्थना है। मीडिया ने बड़ा साथ दिया इस मामले में, और अब कल मेरे को हमारे प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के अरुण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे बुलाया था और विस्तृत जानकारी ली थी। मैंने विस्तृत जानकारी दे दी, ये प्रमाण उनको बता दिए, वो संतुष्ट हो गए। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सतीश जी, हमारे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी थे। उन्होंने निर्णय ये लिया है
कि भाजपा के सारे विधायक इस मामले को लेकर धरना देंगे। तिथि तय होगी, तिथि वही बताएंगे जब तक ये जो मेरा धरना है ये स्थगित किया जाता है। एक चीज बताइए, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कोई रीट का परीक्षा लीक नहीं हुआ और जो लीक की बात करें उसको जेल में डालो। तो जब ये माइंड सेट है तो आपको लगता है सरकार सीबीआई जांच मानेगी या कोई जांच करेगी? मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन जब हम धरना दे सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें इन्वॉल्व होने जा रही है, तो लोकतंत्र में तो यही है कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के सामने सरकार को बात माननी चाहिए और सीबीआई जांच के लिए करना चाहिए। मैंने प्रमाणित आरोप आपके सामने रखे और ऐसा मान के चलते हैं कि गहलोत साहब सुनते हैं। गहलोत साहब बड़े संवेदनशील है, वो किसी प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते, गांधीवादी हैं। और परसों 2 अक्टूबर को वो गांधी जी का वो स्लोगन लगा था कि कोई दीनहीन गरीब दुखिया गांधी जी ने कहा था आपके सामने आ जाए तो उसकी आंखों को देखना और उसको न्याय देना। तो मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, जो विज्ञापन के फर्स्ट पेज पे आपने जिस स्पीड से सभी अखबारों में वो छाया किया है, उसको अपने अगर असली गांधीवादी हो तो उसके दिमाग में धारण करके इसकी सीबीआई जांच करें। सर, मैं 2 मिनट और लेना चाहता हूँ। राजस्थान JEN का 6 दिसंबर को पिछली बार पेपर हुआ था। सरकार उस टाइम पे भी नहीं मान रही थी कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ। अगर लीक नहीं हुआ तो पेपर कैसे कैंसिल किया? और उसके सरगना अभी तक एक भी नाम ओपन नहीं होने के बाद भी दोबारा 12 सितंबर को एग्जाम दोबारा हुई थी और 12 सितंबर से पहले जब पिछली बार पेपर लीक हुआ था तो बोर्ड का अध्यक्ष चेंज किया गया था सरकार के द्वारा। उसका खंडन नहीं किया, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली कि ये पेपर किसने लीक किया है। और उसके बाद में जब हमारा 12 सितंबर को पेपर होता है, बोर्ड ने एक भी सावधानी पिछले अध्यक्ष के बजाय जब दूसरा अध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने एक भी सावधानी अगर वो हमको बता दे कि मैंने ये सावधानी बरती थी इस पेपर को लीक होने से बचाने के लिए, तो मैं मीडिया से उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारा 6 दिसंबर को पेपर हुआ था तो उसमें ये पेपर की सील आई थी, अंदर पेपर के अंदर यूनिक कोड था, तो जिससे हमने पेपर लीक हुआ था तो एसओजी से पहले हमने बच्चों ने उस पेपर प्रकरण को की खुलासा की थी। उसके बाद जब 12 सितंबर को पेपर हुआ था, नए अध्यक्ष साहब आए, उन्होंने ना तो पेपर में सील लगवाई, अंदर के यूनिकोड हटवा दिए गए। तो इसका जवाब बोर्ड अध्यक्ष दें कि भाई ये क्यों हटवाया गया, जबकि 6 दिन बाद 12 सितंबर के बाद उसी बोर्ड के द्वारा ये पेपर लिया गया था एग्रीकल्चर का, उसमें सील थी और अंदर यूनिकोड थे। तो JEN का जब दूसरी बार हो रहा था, पिछली बार लोगों ने 25-25 लाख रुपए में पेपर खरीदा था, एक भी नाम ओपन नहीं लिया था सरकार ने, किसी भी बच्चे को बाहर नहीं किया था, किसी सरगने को बाहर नहीं किया था। तो दोबारा एग्जाम कराने से पहले बोर्ड को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए थी। तो इसका बोर्ड अध्यक्ष भी जवाब दे कि इसके अंदर सील और यूनिकोड क्यों नहीं दिए गए थे। बहुत अच्छा। दूसरा SI भर्ती का जो पेपर हुआ था, SI के बारे में जो मांग उठी जा रही है, बीकानेर में जो SP है बीकानेर की प्रीति चंद्रा जी, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि यहाँ से पेपर आता है, पेपर यहाँ से जाता है पाली से सोल्व होता है, फिर वापस बीकानेर आता है और वहां से कई लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया था। उनके बयान में भी स्पष्ट था कि हो सकता है हजारों लोगों तक ये व्हाट्सएप के माध्यम से फॉरवर्ड हो चुका है। ये भर्ती हजारों लोगों की नहीं है, इस भर्ती में अंडर 1000 स्टूडेंट पूरे चयनित होने हैं। तो ये पेपर, दूसरी बात, प्रिंसिपल ने खुद ने फोटो खींची है, अखबार की कटिंग से ओमार शीट बाहर आ रही है इसकी। एक तरीके से सरकार दावा कर रही है कलेक्टर भी यहां पे नहीं लेके जा सकता अपना मोबाइल, वहां पे ओमार शीट के वीडियो बन रहे हैं, वीडियो आपको पेन ड्राइव में डाले हुए हैं। ये देखो, ये लड़के का एग्जाम रूम का, और एक बंदा MPhil किया हुआ जिसने हिंदी के 2 लाख में 88 पेपर सोल्व किए हैं, 88% बन रहे हैं सीधे सीधे, वो पकड़े गए हैं। उन्होंने कितने लोगों को फॉरवर्ड किया है? अभी तक केवल बीकानेर में 24 गिरफ्तारी उन्होंने बताई है। लेकिन जब से ये मामला हाईलाइट हुआ है उसके पश्चात SP मैडम का कोई बयान नहीं आ रहा है। इसमें उन्होंने खुद ने FIR दर्ज भी की है, FIR की भी मैं कॉपी आपको दे सकता हूं, जिसमें उन्होंने मैडम ने स्पष्ट तौर से कह रखी है कि ये पेपर सॉल्व हुआ है। ये बीकानेर की FIR की कॉपी है, आप FIR नंबर वगैरह आपको दे दिया जाएगा। FIR नंबर है 360। ये 3 बार आयोजित हुई है,
3 दिन लगातार, एक दिन भी हो सकती थी, इसमें स्टूडेंट की संख्या रीट से भी कम थे।